Bismillahirrahmanirrahim. For the purpose of this question, assume that the day today is 31 August 2025. Jafar Associate is an association of person with two partners, Manzoor or Adib, sharing profit and loss in the ratio of 1 to 3. The following information has been extracted from J's record for the tax year 2025. सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जीपी है, अदर इनकम है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है. द कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल वर्थ 2.9 मिलियन फ्रॉम विच नो विद होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड. अगर आपने परचेजेस की टैक्स काटे बगैर पेमेंट कर दी तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी. लेकिन अगर रॉ मटेरियल हो तो 20% इनएडमिसिबल होगा. पता है ना सर, प्रॉफिट के अंदर से ये 2.9 मिलियन माइनस हुआ हुआ, 20% माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, तो इसका 20% ऐड बैक कर देंगे. आगे आ जाओ. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है सैलरी टू मंजूर. मंजूर भाई तो अपने पार्टनर है ना, इनको तो सैलरी नहीं लेनी चाहिए थी, ऐड बैक कर देंगे. रेंट ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन पेड टू अदीब फॉर लेटिंग आउट हिज बेंगलोर टू जे एट एन कंसेशनल रेट फॉर ऑफिस पर्पस. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट इज 2 मिलियन. सर जी, जो रेंट इदारा दे रहा है, जो रेंट इदारा दे रहा है वो तो बहरहाल खर्चा है. चूँकि हमने कमीशन, ब्रोकरेज, सैलरी, कोई रेम्यूनरेशन है वो तो माइनस करने की इजाज़त नहीं है. लेकिन एक पार्टनर की अपनी जगह, पार्टनर ने फार्म को किराए पे दी हुई, तो फार्म जो किराया देगी वो तो बहरहाल माइनस होगा, और फार्म जो किराया दे रही होगी 1.5 मिलियन, वो तो बहरहाल माइनस करने की इजाज़त होगी. कमीशन ऑफ रुपीज़ 860,000 टू अदीब. सर, कमीशन जो पार्टनर को मिले वो तो माइनस करने की इजाजत नहीं होती. अदर इनकम कंप्राइज अ डिविडेंड नेट ऑफ टैक्स रिसीव्ड फ्रॉम एग्री लिमिटेड, अ कंपनी हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. इससे पहले आज तक जितने भी सवाल आए उसने डिविडेंड की बात की. ये पहली बार है कि इस अब जो सवाल आया तो उसने बाकायदा वो कंपनी भी बताई एग्री, और उसकी ये भी बताया कि उसकी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है. अब जैसे ही ये वाली बात आपने पढ़ी है, आपके दिमाग में फ़ौरन आना चाहिए कि डिविडेंड के रेट आम तौर पे तो 15% अगर वो कुछ ना बताए, लेकिन अगर वो कुछ बता दे तो एक बार लिस्ट में देखे कहीं इसका रेट मुख्तलिफ तो नहीं है. मैं आपको एक टिप आज दे रहा हूँ आपके अपकमिंग पेपर के लिए कि सर जी, जब भी सवाल आए एक बार रेट ज़रूर देखें उसने कौन कौन से दिए हुए हैं. नॉर्मली रेट वो वही देता है जो पेपर में इस्तेमाल होने होते हैं. लेकिन अब आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी का 15% है, मगर एक बार देखने में क्या अर्ज है, पीछे से एक बार रेट देख लो. अब आपको पता है डिविडेंड का 15% है, लेकिन उन्होंने खास तौर पर लिखा कि ये डिविडेंड उस कंपनी का है जिसका, ये डिविडेंड उस कंपनी का है जिसकी इनकम पे टैक्स नहीं है. सर, जिसकी इनकम पे टैक्स नहीं होता वो फिर 15% नहीं होता, 25% होता. ठीक हो गया. तो हम अच्छा अपने ही इसी पेपर में जरा देखिए, लास्ट सफ़े पर जाकर उसने आपको ख़ास तौर पे डिविडेंड का इतना बड़ा पैरा दिया है, और पॉइंट नंबर डी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी जिसका कोई टैक्स पेबल नहीं है उस पर टैक्स कितना, डिविडेंड कितना लगना है, 25%. सर जी, मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं. तो 19 की 20 इंफॉर्मेशन हो तो फ़ौरन एक बार अपने आखिरी सफ़े से रेट देख लेना, जल्दबाजी में कोई गलती ना कर लेना. ख़ास तौर पे डिविडेंड एक ऐसी आइटम है तो बंदा कभी सोचता भी नहीं है कि 15% के अलावा भी हो सकता है, और बच्चों को पता भी नहीं होता. हालांकि लिस्ट है, जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि नॉर्मली 15% और उसकी स्पेसिफिक केसेस में लिस्ट है. तो जब आपको खाली डिविडेंड लिखा हो तो 15% है, लेकिन इसके अलावा कुछ हो तो आपको एक बार ज़रूर टेबल से देखना चाहिए. इसी तरह डेप्रिसिएशन रेट की बात भी कर रहा हूँ मैं, उसमें भी आम रूटीन में है तो ठीक है, नहीं तो एक बार देखने में जो है ना वो ज़्यादा बेहतरी है.
मंजूर ने, अच्छा अब अदर इन्फॉर्मेशन है, मंजूर ने 5,000 शेयर सेल किए 600 के हिसाब से, उसने ये शेयर 500 के एक्वायर किए थे। मंजूर ने ब्रोकरेज फी भी दी थी 2 रुपये पर शेयर। और अदीब अर्न अ गेन ऑफ 3 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ आर्ट रिलेटेड आइटम है, इसने चलो जी ये 3 लाख भी कमाया। लो सर ये दो बातें हैं। अच्छा ये तो बातें हैं इन दोनों मेंबर्स की। रिक्वायरमेंट क्या है? टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम एओपी की बताएं, और टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी मंजूर और अदीब की बताएं। सर जी 11 नंबर का सवाल है, एडजस्टमेंट्स रिलेटिवली कम है लेकिन प्रॉपर सवाल है, यानी इस तरह का सवाल उसको 16 एक नंबर का पूछना चाहिए था, जो उसने 11 मार्क्स का पूछा है। लेकिन अगर आपको चीज़ आती है और आप फ्लो में कर दें तो आप ये 18-20 मिनट में इसको 20 मिनट में इसको हैंडल कर सकते हैं, अगर आपको एडजस्टमेंट्स आ रही हैं या आती हैं तो। अच्छा जी न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। फिर वही बात है, सवाल आपने देखना है और ये मैं नहीं कर रहा, ये आप ही कर रहे हैं। ठीक हो गया सर? भाई का नाम क्या है? जाफर एसोसिएट। चलें जी, जाफर एसोसिएट्स। अच्छा जी एओपी है विद 2 पार्टनर्स, मंजूर एंड नदीब, शेयरिंग प्रॉफिट 1 to 3। इंफॉर्मेशन उसने आपके सामने दे दी है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और यहां पर हमने लिखना था कंप्यूटेशन ऑफ, रिक्वायरमेंट क्या थी सर? टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। टैक्स पीरियड क्या है? टैक्स ईयर क्या है? 2025। वापस आ जाते हैं हम, यहां पर लिखते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। कितना? वर्किंग नंबर 1। आ जाए वर्किंग नंबर 1 पे, इनकम फ्रॉम बिजनेस। शुरू कहां से करेंगे? अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना था? 13,000। The cost of sale includes raw material worth rupees 2.9 million for which no withholding tax was deducted. Tax not deducted. कितना है? 2.9 मिलियन का 20% जो क्या हो जाना है? एड बैक हो जाना है। 5,580 जी सर, एड बैक कर दिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल है सैलरी, मंजूर की कितनी? 114। फिर उसके बाद आ गया रेंट, माइनस करना चाहिए था, माइनस किया हुआ है, इग्नोर करें। उसके बाद आ गया कमीशन, ये किसको दिया है? अदीब है। चलो जी कितना? 860। अदर इनकम में डिविडेंड शामिल है जो नेट ऑफ टैक्स मिला है। अदर इनकम है ही डिविडेंड जो नेट ऑफ टैक्स मिला है, ऐसी कंपनी से जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अदर इनकम कितनी है? इस पर टैक्स 25% कट के मिला है, नेट है ना,
इसका मतलब है ये 0.75 है जी। 8,000 क्या कर देंगे ना यार, 1 मिनट है। पहला काम तो आप ये करो ना, अच्छा एक दो काम करने ना। पहला काम तो ये करो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में इसको रिवर्स करो, 6,000 माइनस होना है, पहला काम तो ये करो। दूसरे नंबर पे वर्किंग नंबर 2 करो, FTR इनकम, वो 6,000 है, इसे डिवाइड बाय 0.75 करोगे तो 8,000 की इनकम आ जाएगी। इस पर टैक्स एट द रेट ऑफ 25% करोगे तो 2,000 का टैक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अदर इनकम से बहरहाल मैंने क्या कर दिया, 6,000 माइनस कर दिया, जो कि उसमें नहीं आना चाहिए था सर। बस इतनी सी बात थी। मंजूर की अपनी एडजस्टमेंट है, अपनी उसकी इंडिविजुअल, और अदीब की अपनी इंडिविजुअल है, इसको टोटल कर दिया। सब प्लीज कंफर्म कीजिएगा। 9580, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई। अच्छा जी, डिविडेंड कितना है, 8,000। टोटल कितना आ गया, 17,580। ये आ गई टोटल इनकम। अच्छा जी, उसके बाद FTR इनकम कितना, 8,000। फिर क्या आ गया, टैक्सेबल इनकम कितनी है, 9,580। और टैक्स लाइबिलिटी जी, अब चूंकि 10 मिलियन से कम है, इसमें हाई एंड सरचार्ज भी नहीं आना। उसने वैसे टैक्स लाइबिलिटी पूछी भी नहीं है, तो जल्दी से बता दो। 3-4, चलो लो सर। उसके बाद आ गया अगला कौन है भाई, मंजूर के बारे में भी उसने कहा है, मंजूर की अपनी इनकम है, मंजूर के शेयर्स हैं, और तो कैपिटल गेन आना है सर जी। कितना आना है मंजूर का कैपिटल गेन भैया, उसने 5,000 शेयर्स 600 के बेचे हैं, जो खरीदे थे 500 के। कितने का गेन आ गया, 5 लाख का। सर ये कैपिटल गेन है, ये टोटल इनकम में तो शामिल होगा, लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगा। सर जी ब्रोकरेज भी है, जरा ब्रोकरेज भी माइनस कर दे। 2 रुपए पर शेयर थी, तो -2 इंटू 5,000, तो ये बन गया 4,90,000। कैपिटल गेन 490 आ गया, यही टोटल इनकम होगी, लेकिन ये टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है, तो टैक्सेबल इनकम इसकी होगी 0। और टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम निकालेंगे कैसे सर जी, आपको होल्डिंग पीरियड, सर जी सबसे पहले देखना पड़ेगा शेयर्स एक्वायर किए हैं जुलाई 2022 में, होल्डिंग पीरियड की बेस पर रेट निकालेंगे और रेट को गेन से मल्टीप्लाई करेंगे। सर जी आप अपने, सर जी क्वेश्चन पेपर पे देखिए, क्वेश्चन पेपर पे आपको होल्डिंग पीरियड से रेट निकालना भी फौरी तौर पे आना चाहिए जी। जुलाई 2022, जुलाई 2023, जुलाई 2024, जुलाई नहीं, सितंबर 2024,
24, 2 साल से ज्यादा, 3 साल से कम। होल्डिंग पीरियड है 2 से ज्यादा और 3 से कम। जी मुझे बताइएगा। 10%, 49,000 आ गई टैक्स लाइबिलिटी मंजूर की। अब आगे आ जाओ। सर जी इनकम ही सेपरेट ब्लॉक आइटम है। मैं अभी आपसे अगली बात ये करने लगा था कि भाई ये तो एओपी का मेंबर है, ये तो मैं टैक्सेबल इनकम निकालता, टैक्सेबल इनकम के बाद लिखता शेयर ऑफ एओपी, फिर लिखता टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस, फिर लिखता टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस, फिर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इसका जवाब है मेरी टैक्सेबल इनकम ही 0 है। मेरी टैक्सेबल इनकम ही, तो क्या करूं मैं? कुछ भी नहीं करना मैंने, बस सेपरेट ब्लॉक आइटम है। सर जी अगर एओपी की सेपरेट ब्लॉक आइटम हो और मेंबर की एनटीआर हो तो भी वो रेट पर्पसेस के लिए ऐड नहीं होता। एओपी की एग्जाम्प्ट इनकम हो या मेंबर की एग्जाम्प्ट इनकम हो तो भी वो रेट पर्पस के लिए ऐड नहीं होता। एओपी की एफटीआर हो या मेंबर की एफटीआर हो तो भी रेट पर्पसेस के लिए ऐड नहीं होता। समझ गए सर जी? ये गेम है। यहां पर मेंबर की इनकम ही सेपरेट ब्लॉक आइटम है तो रेट पर्पसेस के लिए उसमें ऐड नहीं होना। अलबत्ता एक भाई और है हमारे साथ, उनका नाम है अदीब। अदीब ही है ना सर जी? हाँ भाई, अदीब ने कितना पैसा कमाया है? सेल ऑफ पेंटिंग टू द आर्ट। सर जी कैपिटल गेन है, उसने खुद ही बता दिया 3 लाख है, कोई बहस नहीं है, आर्ट रिलेटेड आइटम है, एनटीआर होता है। लेकिन एक मसला है, अदीब भाई से तो आपने जगह भी किराए पर ली। एक्चुअल रेंट कितना पे किया था? 15 लाख। फेयर मार्केट कितना था? सर जी यहां पर लिखो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वर्किंग नंबर 2 यहां पर लिखते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या लिखूं? एक्चुअल कितना है? 1500। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 2 मिलियन। कौन सा लेंगे? हायर। तो 2 मिलियन इज द रेंट। हाँ जी, घर रह के प्लॉट है, ऑफिस बेंगलो है, तो इसका मतलब है बिल्डिंग है ना सर। रिपेयर 4 लाख। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना आएगा? 16 लाख। यहां पर कितना लिख दूं? मैं रुपीज इन थाउजेंड में ना चलूं, आसानी रहेगी जरा। हाँ भाई, ये कितना हो गया? 1900। ये क्या है? टैक्सेबल इनकम। यार राइटिंग बस पूरी पूरी आ रही, लेकिन आपको समझ तो आ रहा है ना? जब हाथ मेरा ठीक होता है तब भी बहुत साफ नहीं है, लेकिन अभी ज्यादा ही वो है। अगर आप लिखाई ना भी समझ सके तो मेरी जज्बात तो समझ रहे हैं ना? सर जी टैक्सेबल इनकम आ गई 1900। अब उसके बाद हमने लेना है शेयर ऑफ पीओपी। बताओ कैसे लूं? सर जी यहां पर वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है जो मैं चीख चीख के बताता रहा हूं। अगर टैक्सेबल इनकम में एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर हो, अगर टैक्सेबल इनकम में एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर हो, तो फिर आपको क्या करना होता है? फिर टेबल बनाना होता है। सर जी यहां पर बनाना पड़ेगा टेबल। पार्टनर का नाम लिखेंगे। क्या नाम है पार्टनर का? एक तरफ मंजूर, एक तरफ अदीब, इधर टोटल। जी सैलरी कितनी है?
सैलरी मिली है मंजूर को, अदीब को मिली नहीं। फिर उसके बाद कमीशन कितनी है? कमीशन मिली है अदीब को, मंजूर को 860 है जी, 860। अब उसके बाद टोटल कीजिए। आपने टोटल हमेशा यहां पर क्या लिखना है? टैक्सेबल इनकम लिखनी है 9580, ये टोटल है। यहां पर आएगी बैलेंसिंग फिगर 7580। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे तकसीम करेंगे 1/4 और 3/4। जी बताइएगा। 1895 और इधर 5685। समझ गए? लो सर, इसको टोटल कर दीजिए 3035। अगर आपके पास टाइम कम होना तो एक इसका तरीका ही होता है कि सिर्फ ये बना दें, इसको रहने दें। अदीब और अदीब ही चाहिए, मैं मंजूर चाहिए ही नहीं। और सर समझ आ रहा है? अच्छा जी आगे चलें। 860 प्लस 58 जी भाई 6545। हाँ भाई, ये शेयर ऑफ एओपी है 6545, ये लिखेंगे 6545। अब आ जाएगा टोटल इनकम 6545, टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस जी 6545 प्लस 1900 8, टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस आ गया। टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पस जी 8445 जी। प्लीज कंफर्म कीजिएगा। 2890 एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी A over B into C. Now what is A? 2890. What is B? 8445. What is C? 1900. G 65। सर जी इस तरह से करना। बड़ा अच्छा सवाल था, बहुत एडजस्टमेंट नहीं थी, लेकिन उसने कॉन्सेप्ट पूरा आपसे पूछा।